Good morning, dear student, and good afternoon. As per your time, this is Arvind Dubey, and you know that your school has closed due to COVID-19, so your classes will run through WhatsApp group or online classes. So today I'm going to teach you lesson number first, the lost child, and you have to watch this lesson very carefully. This is very interesting chapter, and स्टोरी ऑफ अ लास्ट चाइल्ड में से खोए हुए बच्चे की कहानी है. आई होप यू विल वॉच इट वेरी केयरफुली एंड इफ़ यू फेस any kinds of problem in this lecture, then you can message me, you can call me, and you can suggest me. So let's start this chapter, The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants to sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse to accept them when someone else offers them to him? आप देखिए ध्यान से इन वाक्यों को, और अगर आपको क्लियरिटी वीडियोस का क्लियर नहीं है लेकिन वॉइस की क्लियरिटी ज़रूर होगी, तो आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और वॉइस के थ्रू आप उन वाक्यों को, उन शब्दों को समझ सकते हैं. देखिए, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर. एक बच्चा है जो अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है. अ चाइल्ड गोज टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स. ही इज हैप्पी, वह बहुत खुश है. एंड एक्साइटेड है. एंड वांट्स टू स्वीट्स एंड टॉयज, वह चाहता है. एंड एक्साइटेड, उत्सुक है. एंड वांट्स, चाहता है. द स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, स्वेट मतलब पसीना, और स्वीट मतलब मीठा. तीनों अलग अलग चीज़ है. एंड टॉयज और खिलौने. डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पे डिस्प्ले होते रहते हैं, मतलब बट रहे होते हैं. आगे आप देखिए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके माँ बाप उसके लिए खरीदते नहीं हैं. वाई, क्यों. देन डज ही रेफ्यूज टू एक्सेप्ट देम. वाई, क्यों. देन, तब. डज ही रेफ्यूज, मना कर देते हैं. टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकारने के लिए. देम मतलब उन्हें, मतलब उन खिलौनों को नहीं खरीदते हैं वो. व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब भी कोई उनको ये ऑफर करता था कि ये चीज़ें आप ले लें, लेकिन वो उसको डिनाई कर देते थे, नहीं लेते थे, नहीं खरीदते थे. इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. यह बसंत का त्यौहार था, मौसम था. और बसंत का मौसम जो अब हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम होता है. और इस समय हल्की हल्की ठंड होती है और उसी समय एक फेस्टिवल रहता है. फ्रॉम द विंट्री सैड्स ऑफ नैरो लेन एंड एली इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमिनिटी. आप देखो यहाँ से, फ्रॉम द विंट्री शैड्स मतलब, विंट्री मतलब होता है जाड़ा या ठंड. तो फ्रॉम द विंट्री सैड्स ऑफ नैरो लेन से बताया गया है कि फ्रॉम द विंट्री सैड्स ऑफ नैरो लेन एंड एली. एली मतलब होता है गली. इमर्ज मतलब होता है प्रतीक होना,
और गैली GAILY, गेल मतलब होता है उल्लास से भरी हुई या हैप्पीनेस। क्लैड ह्यूमैनिटी, आप देखिए यहाँ बताया कि रंग बिरंगे लोग पहनकर, कपड़े पहनकर प्रसन्नता से लोग जो गलियां हैं उन गलियों में से बाहर निकलते हैं। From the wintry sands of narrow lane, from the wintry sands of the narrow lane, इस ठंड के मौसम में फ्रॉम द नैरो लेन मतलब पतली संकरी जो गलियां हैं, एंड एली मतलब गली, पतली संकरी गलियां से इमर्ज मतलब प्रतीत होते हैं, इन गैली मतलब उल्लास या खुश होकर के, हैप्पीनेस के साथ, क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब लोगों का समूह बाहर निकलता है, कुछ लोग बाहर निकलते हैं। सम वॉक्ड, उसमें से कुछ लोग वॉक करते हैं। सम रोड ऑन हॉर्स, उसमें से कुछ लोग घोड़े की सवारी करते हैं। अदर सैट, जबकि दूसरे बैठे रहते हैं। बीइंग कैरीड अ बैम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग जो रहते हैं वो बांस की बनी हुई जो टांगे होती हैं, बुलक कार्ट होता है। बुलक कार्ट मतलब जो बैल खींचता है, बैलगाड़ी, उस पे सवार होकर के जा रहे होते हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, एक छोटा लड़का खुशी से उछलता हुआ, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग, अपने दो पिता के पैरों के बीच से, दोनों पैरों के बीच से खुशी से उछलता हुआ, ब्रीमिंग मतलब खुशी से, ब्रीमिंग मतलब होता है उछलना, ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, खुशी से उछलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। कम चाइल्ड कम, उसके पिताजी उसको बुलाते हैं। कॉल्ड हिज पेरेंट्स मतलब उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं। एज ही लेग्ड बिहाइंड, वह अपने पैर को पीछे की तरफ हाथ करके आता है। फैसिनेटेड मतलब होता है, फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित होना। बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइड इन द वे, उन खिलौनों को देख करके, जो शॉप के पर खिलौने रहते हैं उनको देख करके वो सम्मोहित होता है, वो उनको आकर्षित करता है वो खिलौने। कम चाइल्ड कम, उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं। कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे की तरफ जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन्ड इन द वे, जो खिलौने लाइन से लगे हुए रहते हैं उसके रास्ते में, जो दुकान सजी हुई रहती हैं, उन खिलौनों को देखकर वह बहुत मोहित हो जाता है, उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन माँ बाप उसको बुलाते हैं उधर मत जाओ। तो ये आपका एक स्टोरी है, इसको आप अच्छे से एक दो बार और पढ़ लें। कहीं भी कोई लाइन आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप बताइएगा, इसको मैं एक सेकेंड वीडियोज़ बनाऊंगा, उसमें आपको सेंड कर दूंगा। इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों वो पीछे दिए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर इमर्स्ड मतलब होता है कम फोर्स बाहर निकालना। क्लैड मतलब होता है कपड़े। क्लोथ होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रीमिंग मतलब होता है ओवर फ्लोटिंग, किनारे की तरफ। एंड लेग्ड बिहाइंड मतलब फेल बिहाइंड, पीछे की तरफ। फैसिनेटेड मतलब होता है इंचेंटेड मोहित करना। लिंगरिंग मतलब होता है, लिंगरिंग मतलब होता है लॉइटरिंग अबाउट मतलब किसी विलम्ब होना, रुक जाना, ठहर जाना। तो ये वर्ड सारे दिए हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है, कल मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, तो इसको आप एक दो बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप बताइएगा। द लास्ट चाइल्ड, इसके राइटर हैं, राइटर का नाम दिया है मुल्क राज आनंद। एक इंडियन राइटर है, भारतीय हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज और
नॉवेल्स इन्होंने लिखा है, तो इनके बारे में भी आप जाके गूगल से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।